आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखें। जैसे पहली हमारी संख्या है 17/8, दूसरी है 35/50, तीसरी है 129/2 5 की घात 7 और चौथी है 29/243। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दशमलव प्रसार किसके शांत है, तो उसका पता लगाने के लिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a/b, ठीक है, ये कोई परिमेय संख्या है। तो अगर इसके हर यानी कि b के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना आता है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n ये आता है, और इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या न आए, तब जाके हम कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इन दोनों के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहली हमारी संख्या क्या है, 17/8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 17/8 गुणा 1। अब देखिए 8 के मैं क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 17/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ गुणा 5 की घात 0। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो यहाँ पे हर है उसमें 2 की घात 3 और 5 की घात 0, यानी इस रूप में इसका दशमलव प्रसार जो हर है वो है उसका भाज्य गुणनखंड। इसके अलावा कोई और यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है 2 और 5 के अलावा, इसलिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत है। और जब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हमें बताना भी है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा जिनका शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें, तो हमें इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं दशमलव में, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/8 को 2.125 विभाजित करके, ठीक है। अब देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या क्या है हमारे पास, अगली संख्या है 35/50। तो आइए इसको अब देखते हैं, 35/50। अब 35/50 को सबसे पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो देखिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 35/50 का जो दशमलव प्रसार है वो भी कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो 35/50 को हम क्या लिख सकते हैं दशमलव में, देखिए इसको बस हमें यहाँ पे ये जो 0 है ये यहीं पे दशमलव लगा देंगे ऊपर एक संख्या के बाद, यानी 0.7 आ जाएगा। अब देखते हैं अगली संख्या तीसरी। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है यहाँ पर कि 129/2 की घात 2 और 5 की घात 7। क्या है, 129/2 की घात 2 और 5 की घात 7। अब देखिए क्या ये एक 7 से विभाजित हो सकता है, तो देखिए इसके भी जो दशमलव प्रसार है हर का, यहाँ पर हर के दशमलव प्रसार में क्या है, 2 की घात 2 है और 5 की घात 7 है, इसके अलावा कोई और संख्या तो है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं बताइए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके भी दशमलव प्रसार मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में कोई और संख्या नहीं है, ठीक है, कोई और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम इसको लिख देते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा। तो 129/2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, और 5 की घात 7 कितना होता है, 5 की घात 7 होता है आपका इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 7 यानी 125, और गुणा में देखिए 5 की घात 4 कितना होगा, 5 की घात 4 हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 25 25 कितना होता है 625, ठीक है। और इसकी 4 घात ही तो लिखी थी हमने, जबकि यहाँ पर 7 घात है, तो यानी कि 5 की घात 3 और आएगा, यानी 125 आ जाएगा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 129 बटे में 125 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 दूनी 250 और 250 दूनी 500, यानी 625 गुणा 500 लिख सकते हैं इसको। अब ये कितना आ जाएगा, अब हमें 129 बटे में 625 की 5 में गुणा करनी है, तो 625 की जब 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 31 25 और 2 जीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 129 से पहले 3125 को भाग दे देंगे, ठीक है। 129 को हम भाग देंगे किससे, 31 25 से, तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.04128, लेकिन बटे में 2 जीरो भी थी, यहाँ पे बटे में क्या है 100 भी है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.00 और कितना आ जाएगा 0.00 और 0 और 4128, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगली हमारी संख्या क्या है, अगली हमारी संख्या है 29 बटे में 243, तो इसका देखते हैं। अगली हमारी संख्या है 29 बटे में 243, तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 243 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 3 दूनी 6 और बचा कितना 2 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 निम 27, फिर 3 से कितना आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। फिर आगे कट जाएगा ये 3 से, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 29 बटे में 3 की घात कितना आ जाएगा 5, ठीक है। गुणा इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ और गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 बटे में 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 और गुणा 5 की घात 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 की घात 0 मतलब 2 और 5 तो आ रहे हैं इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन इस 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए 29 बटे 243 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। और जब इसका दशमलव प्रसार अशांत है तो इसके हमें दशमलव प्रसार को लिखने की जरूरत है ही नहीं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।